तो लास्ट पार्ट में वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद उसके सामने जिरेन आता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जिरेन वेजिटा से कहता है कि तुमने टोपो को तो मार लिया, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुमको मसल के रख दूंगा। वेजिटा कहता है वो तो पता चल ही जाएगा। जिसके बाद जिरेन और वेजिटा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिरेन अपनी फुल पावर में रह करके फाइट करता है वेजिटा से, और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटा पहले तो काफ़ी आसानी से जिरेन को बीट कर रहा होता है, लेकिन एक इंस्टेंट के बाद वेजिटा घुटनों पर गिर जाता है। वेजिटा कहता है ये क्या हो गया, मैं अचानक से इतना कमज़ोर क्यों महसूस करने लगा। वीस कहता है लॉर्ड बीरस, आखिर आपको क्या लगता है कि वेजिटा को क्या हो रहा है। तो बीरस बताता है कि वीस, मैंने भी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को इस्तेमाल किया हुआ है, और मुझे पता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करना कोई आम बात नहीं है। ये मॉडल उस अल्ट्रा ईगो फॉर्म को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता था, ये बात तो मुझे पहले ही से पता थी। बस मुझे ये देखना था कि ये कितनी देर तक इसको होल्ड रख सकता है। खैर, अब मुझे नहीं लगता कि वेजिटा के पास कोई चांस है कम बैक करने का और जिरेन को हराने का। गोकू कहता है मुझे नहीं लगता बीरस कि अभी वेजिटा ने हार मानी है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या जिरेन सच में जीत पाता है या फिर नहीं जीत पाता है। खैर, वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म भी चली आती है, और जिरेन काफ़ी आसानी से वेजिटा को मारने लगता है। तभी वहाँ पे ब्रोली भी आ जाता है। ब्रोली कहता है मेरे होते हुए तुम वेजिटा को कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिरेन कहता है तो फिर तुम फिर से आ गए मुझसे मुकाबला करने के लिए, अभी एक बार हार करके तुम्हारा जी नहीं भरा। ब्रोली कहता है जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं तुमसे लड़ता रहूँगा, और मैं तुमसे हार तो किसी भी हाल में नहीं सकता हूँ। जिरेन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद जिरेन ब्रोली और वेजिटा दोनों एक साथ ही मारने लगता है, और ब्रोली और वेजिटा इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं कि वो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे होते। वेजिटा कहता है इस मॉडल जैसी एनर्जी मैंने किसी के पास भी नहीं देखी है, आखिर लॉर्ड ज़ेनो ने इस मॉडल को अलाउ भी कैसे कर दिया टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए। जिरेन कहता है तुम लोग अपना मुंह बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को अरीना से बाहर फेंकने जा रहा हूँ। जिरेन ब्रोली और वेजिटा को अरीना से बाहर करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी जिरेन के पीछे फ्रीजा आता है। फ्रीजा कहता है मैं तुम्हें काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं ये तो जान चुका हूँ कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो, तो मैं तुम्हें ललकारता हूँ एक फ़ाइट के लिए। जिरेन कहता है ओ, तो एक और यूनिवर्स 7 का मॉडल, आखिर तुम लोग कितने ज़िद्दी हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ। फ्रीजा कहता है वो तो समझ में आ ही जाएगा समय के साथ में। जिसके बाद जिरेन वेजिटा और ब्रोली को छोड़ करके फ्रीजा कहता है तुमने तो अपनी फुल पावर दिखा ही दी, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि मैं आखिर कितने आगे जा सकता हूँ। जिसके बाद फ्रीजा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी गोल्डन फॉर्म में। जिरेन कहता है हाँ, तो तुम्हारी ये फुल पावर है, ये है तुम्हारी फुल पावर, इसकी तो एनर्जी मेरे तो आसपास भी नहीं है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस फॉर्म को तो मैं केवल एक ही पंच में हरा सकता हूँ। और जिरेन ठीक ऐसा ही करता है। जिरेन केवल एक पंच मारता है फ्रीजा को, और फ्रीजा वहीं पे धराशायी रह जाता है। फ्रीजा कहता है नामुमकिन, आखिर तुमने मेरी गोल्डन फॉर्म को इतनी आसानी से कैसे बीट कर दिया। जिरेन कहता है अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं है, अब जितने भी मॉर्टल्स हैं उन सबको हरा करके मैं यूनिवर्स 11 को जिता दूंगा। फ्रीजा खड़ा होता है और वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें क्या लगा ये मेरी फाइनल फॉर्म थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं कितनी आगे जा सकता हूँ। जिसके बाद फ्रीजा दिखाते हैं अपनी ब्लैक फॉर्म को। जिरेन कहता है ये क्या है, इसकी पावर लेवल तो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर गई है लास्ट फॉर्म से। फ्रीजा कहता है मैं तो तुम्हें बस देखना चाहता था कि तुम मेरी गोल्डन फॉर्म को देख करके आखिर कितना ज़्यादा घमंड में आते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल क्या कर सकता है। जिरेन कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो यूनिवर्स 7 के। यही चीज़ जब बेलमॉड बीरस से पूछता है तो बीरस कहता है ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी, ये चीज़ तो मुझे भी अभी ही पता चली, लेकिन जो भी है फ्रीजा जिरेन को ख़त्म कर दो। फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में रह करके जिरेन को काफ़ी आसानी से मारने लगता है। जिरेन कहता है कि ये कैसे ही मुमकिन हो सकता है। बेलमॉन्ट कहता है जिरेन आखिर तुम देख क्या रहे हो, तुम जाओ और जा करके ख़त्म कर दो उस फ्रीजा को, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन जिरेन फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जिरेन पूरी तरीके से असमर्थ होता है कुछ भी करने में। तभी फ्रीजा बुरी तरीके से डोमिनेट कर देता है जिरेन को, और वो उसको टूर्नामेंट ऑफ पावर के अरीना से बाहर करने ही वाला होता है। लेकिन तभी
बेलमोंट चिल्लाता है कि जिरेन, अब समय आ चुका है कि तुम असली रंग दिखाओ अपना। मुझे लगा था कि ये मॉर्टल्स उस काबिल नहीं होंगे कि तुम्हें अपनी जस्टिस फॉर्म दिखानी पड़े, लेकिन इस फ्रीज़ा को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि यूनिवर्स 7 से जीत पाना उतना आसान नहीं है। जिसके बाद जिरेन बेलमोंट को देखता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है एक नई फॉर्म में, जो कि थी जस्टिस जिरेन। अगर तुम्हें इस फॉर्म के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि जस्टिस जिरेन एक फैन मेड फॉर्म है जिरेन की, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। जस्टिस जिरेन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक मैसिव जंप आता है जिरेन की पावर लेवल्स में, जैसे कि तुम कंपेयर कर सकते हो सुपर सैयन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। ठीक ऐसा ही अंतर है जिरेन की फाइनल फॉर्म और जस्टिस फॉर्म में। जिरेन इतना पावरफुल बन गया होता है कि वो खड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जिरेन को कुछ हुआ ही नहीं है। एक नए जिरेन का जन्म हुआ है जो कि अभी अभी टूर्नामेंट में एंटर किया है। फ्रीज़ा कहता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर कितनी फॉर्म्स है तुम्हारे पास? तो जिरेन कहता है कि ये फॉर्म तो मैं किसी को दिखाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये फॉर्म डिस्ट्रॉयर छोड़ो एंजल्स को टक्कर दे सकती है। लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो मुझे इस फॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यूनिवर्स 7 जैसा वीक सा यूनिवर्स मेरे को इस फॉर्म का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देगा। खैर, जिरेन की वो जस्टिस फॉर्म देख करके गोकू के भी पसीने आ जाते हैं। गोकू कहता है कि यही खास बात है इस मल्टीवर्स की। क्या यही संदेशा मिल रहा था मुझे कि मुझे इस मल्टीवर्स को विजिट करना चाहिए? क्या सच में ये मल्टीवर्स इतना ज़्यादा पावरफुल है? इनके मॉडल्स ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, जो कि गॉड्स को भी सरपास कर चुके हैं। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को टूर्नामेंट ऑफ पावर में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। खैर, जिरेन अपनी जस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्लैक फ्रीज़ा को हरा देता है। तभी वजीटा और ब्रोली भी हील हो चुके होते हैं। वजीटा और ब्रोली खड़े होते हैं और वो फ्रीज़ा से कहते हैं कि तुमने हमारा बहुत साथ दिया फ्रीज़ा, अब तुम आराम करो, यहाँ से हम संभाल लेंगे जिरेन को। जिरेन कहता है, आखिर तुम लोग अपनी हार क्यों नहीं मान लेते हो? मैं इतना पावरफुल हूँ, तुम फिर भी हार क्यों नहीं मान रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। वजीटा कहता है, कौन कह रहा है तुमसे कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो? तुम एक बात जान लो जिरेन, जब तक इस टूर्नामेंट में या फिर इस अरीना में सेंस टिके हुए हैं, तब तक तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो इस अरीना में। मैं और ब्रोली यहाँ पे टिके हुए हैं और तुम कभी भी हमसे आगे नहीं निकल सकते हो। जिसके बाद जिरेन कहता है, तो तुम अभी तक अपनी हार नहीं माने हो। खैर, मैं तुम लोगों को ख़त्म ही कर दूंगा। जिसके बाद जिरेन ब्रोली और वजीटा को काफ़ी आसानी से मारने लगता है और वजीटा अपने सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी नहीं रोक पाता जिरेन को। ना ही ब्रोली पूरी तरीके से बर्जर्क जाने के बाद वो जिरेन को रोक पा रहा होता है। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि अब जिरेन जीत जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के सामने मुझे नहीं लगता कि कोई भी टिकने वाला है। इस अरीना में तो मेरे को कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा जो कि इस फॉर्म के सामने टिक पाएगा और यूनिवर्स 11 को हरा पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो, और आप गोकू के चेहरे पे भी देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सीरियस हो चुका है इस मैच में। पहले वो जितना ज़्यादा हंस रहा था, अब वो उतना ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है। जिरेन काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर रहा होता है उस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के अरीना में। काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सेस के मॉडल्स भी ट्राई करते हैं जिरेन के ऊपर हमला करने की, लेकिन जिरेन का ऑरा ही इतना पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता। केवल ब्रोली और वजीटा ही ऐसे मॉडल्स थे जो उसके सामने टिक पा रहे थे, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। जिसके बाद केवल जिरेन ही खड़ा था उस पूरे अरीना में और सभी मॉडल्स ज़मीन में पड़े हुए थे। बेलमोंट कहता है कि जिरेन, शाबाश, अब समय आ चुका है कि इस टूर्नामेंट को ख़त्म किया जाए और हम जीत लें। जिरेन कहता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। जिसके बाद वो सबको अरीना से बाहर करने ही जा रहा होता है अपनी की ब्लास्ट की मदद से और उस पूरे अरीना को तोड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी वजीटा खड़ा होता है और वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। जिरेन कहता है, फिर से तुमने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिखाई, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, ये बात तुम जान लो। वजीटा कहता है, कोशिश करने में क्या ही जाता है। इसके बाद वजीटा और जिरेन के बीच में होती है एक सीरियस फाइट स्टार्ट। उस समय उस अरीना में केवल वजीटा और जिरेन ही खड़े होते हैं, बाकी सभी मॉर्टल्स ज़मीन में पड़े होते हैं और ज़्यादातर तो अरीना से बाहर भी हो चुके होते हैं। खैर, जिरेन नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है वजीटा के ऊपर और वजीटा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। जिसके बाद वजीटा जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उस सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो एक अटैक करता है जिरेन के ऊपर, लेकिन उस अटैक से जिरेन को 1% भी इफेक्ट नहीं होता।
वजीटा कहता है नामुमकिन, आखिर तुम इतने सारी एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर गए। जिरेन कहता है यही तो एक असली ताकत है इस जस्टिस फॉर्म की। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम खुद ही अरीना से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। खैर अब तुम तड़पना ही चाहते थे तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद जिरेन वजीटा को दोबारा से बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जिरेन काफ़ी बुरी तरीके से वजीटा को मार देता है, इतनी बुरी तरीके से कि वजीटा अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना पा रहा था। जिरेन ने इतना बुरा मारा था वजीटा को कि उसकी जो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की एबिलिटी थी वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और वजीटा एक बार फिर से ज़मीन में गिर जाता है। जिरेन कहता है कि अब बहुत देर हो गई, अब मुझे ख़त्म करना चाहिए इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को। लेकिन तभी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी। वो थी वजीटा ट्रांसफॉर्म होता है अल्ट्रा ईगो 3 में। बीरस कहता है नामुमकिन, इसने इतनी आसानी से डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को अपनी सीएन की फॉर्म के साथ मर्ज कर लिया कि ये सुपर सीएन 3 में ट्रांसफॉर्म हो करके अल्ट्रा ईगो को इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है कि वजीटा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे यूनिवर्स का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर इसे ही बनाना चाहिए। खैर अब क्या वजीटा सुपर सैयन 3 अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जिरेन को मार पाएगा या फिर अभी भी जिरेन के अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल बचा हुआ है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।